हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल साहू आप सभी लोगों को अपना भगवती इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। आज हमने हाई स्कूल की जो सीरीज स्टार्ट की थी, इसके हम सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या में हमने पहली वीडियो में सिद्ध किया है कि रूट दो, रूट तीन, रूट पाँच और रूट सात एक अपरिमेय संख्या है। कौन कौन सी? रूट दो, रूट तीन, रूट पाँच और रूट सात, इनको अपरिमेय संख्या प्रूव किया था। आज जो हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसमें हम अपने सेकंड क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन कौन सा है कि 5 माइनस रूट तीन और 5 माइनस रूट दो और 1 माइनस रूट सात, ये भी अपरिमेय है। तो देखते हैं भैया कैसे लिख करेंगे इनको प्रूव। पहले हम ऊपर लिखे दे रहे हैं हमें कौन कौन से क्वेश्चन प्रूव करना है। 5 माइनस का रूट तीन करना है, 5 माइनस का रूट दो करना है और 1 माइनस का रूट सात। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर करना है। तो देखिए हम किस तरीके से इसको सिद्ध करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम हल करते समय पहले हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माना 5 माइनस रूट तीन एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हुआ 5 माइनस रूट तीन बराबर पी बटा क्यू। और पी बटा क्यू तो ये परिमेय संख्या होगी भाई। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? जहां पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इन संख्या को कैसे मान लिया हमने? सहअभाज्य पूर्णांक संख्या। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए रखा क्योंकि अगर क्यू का मान हम जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी आ गया तो ना तो वो परिमेय में हुआ ना ही वो अपरिमेय में हुआ। तो हम यहाँ तक मान लिए और यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। हल करने के लिए पी अपन क्यू इस तरफ लाइए, रूट तीन को उस तरफ ले जाइए। 5 माइनस पी बटा क्यू बराबर रूट तीन, फिर हो जाएगा 5 क्यू माइनस पी बटे क्यू बराबर रूट तीन। ठीक, यहां तक पहुंच जाएंगे। अब चूंकि देखो पी और क्यू कैसी है? सहअभाज्य पूर्णांक संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। अगर P और Q पूर्णांक संख्या है तो भाई नॉर्मल सी बात है, P पूर्णांक Q पूर्णांक, तो इसका मतलब होगा 5P भी पूर्णांक 5Q भी पूर्णांक। अच्छा, 5P में से कुछ घटा दें, 5P माइनस कुछ भी कर दें, हम Q कर दें तो ये भी पूर्णांक होगा। या अगर हम 5Q माइनस P कर दें तो ये भी पूर्णांक होगा। ठीक है भाई, तो वही तो बात कर रहा हूं मैं कि 5Q माइनस P बटे Q। अच्छा, जब ऊपर वाली पूर्णांक है नीचे वाली संख्या भी पूर्णांक है तो पूरी संख्या क्या हुई? परिमेय संख्या। कैसी हुई है पूरी संख्या? परिमेय। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5Q माइनस P बटे Q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये? परिमेय संख्या है। अब भैया ये बताओ, जब ये परिमेय संख्या है इसके बराबर में रूट तीन लिखा है तो रूट तीन भी कैसी संख्या भाई? परिमेय संख्या हुई। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे अर्थात रूट तीन भी एक परिमेय संख्या है। रूट तीन कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। अब देखिए भाई, जब रूट तीन परिमेय आ गई है, रूट तीन कैसी आ गई? परिमेय आ गई, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए। रूट तीन को हमने अभी अपनी पहली वीडियो में प्रूव किया था। रूट तीन कैसी होती है? अपरिमेय होता है। रूट दो भी अपरिमेय होता है, रूट पांच भी अपरिमेय, रूट सात भी अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर रूट तीन कैसी आ गई? परिमेय। किस कारणवश? क्योंकि ये अंश में हर में दोनों जगह पूर्णांक संख्या है, और जब पूर्णांक संख्या को डिवाइड में लिखा जाए तो परिमेय हो जाता है। जब यही परिमेय हो गया तो दूसरा पक्ष भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष तो अपरिमेय है, तो हम क्या लिखेंगे?
यहाँ या सीधा इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि क्या कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। भाई √3 कैसी संख्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है और इसका ये होता है ये विरोधाभास। ठीक है, अब ये विरोधाभास हुआ क्यों, वो भी बात देख लेते हैं। ठीक, ये विरोधाभास हुआ क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यह विरोधाभास, यह है विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है कि भाई अब हमारी कल्पना क्या थी, तो वो देखिए हमारी कल्पना थी कि हमने 5 - √2 को परमेय संख्या मान लिया था। क्या मान लिया था? परमेय। यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है कि 5 - √3 एक परमेय संख्या। कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। ये हमने कल्पना की हुई थी और जैसे हमने जब कल्पना करी, कल्पना करने के बाद सवाल लगाया, लेकिन सवाल लगाने के बाद मुझे पता चला कि भैया √3 तो परमेय हो ही नहीं सकता है। जब हो ही नहीं सकता है, मैंने लिख दिया कि हम यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है। अतः क्या लिखेंगे? अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी 5 - √3 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद में हम दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरे सवाल में जैसे लिखा है 5 - √3, इसको भी अपरिमेय दिखाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 - √2, फिर लिखेंगे 5 - √2 एक परमेय संख्या है और 5 - √2 को P/Q के रूप में लिख देंगे, परमेय मान लिया क्योंकि। तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, उसके बाद में फिर से √2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी √2 लिखना पड़ेगा। जहां जहां पे 3 लिखा है वहां वहां पे हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे और बोल देंगे यानी 5 - √2 एक परमेय संख्या, और फिर यहाँ पे लिख देंगे 5 - √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये भी सिद्ध हो गया। तो सीखने वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं, 5 - √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, हमने परमेय मान लिया, फिर P/Q रूप में मान लिया, फिर पक्षांतर करके √2 लिखा, फिर इस संख्या को परमेय दिखाया, जबकि अगली संख्या अपरमेय है, तो हमने लिख भी दिया कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। यहाँ पर शब्द को लिख दिया परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 कैसी संख्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है। कैसी कल्पना? कि 5 - √2 एक परमेय संख्या हमने मान रखा था, हमने जानबूझ के मान रखा था, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है, तो 5 - √2 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब दोस्तों मैं अगला सवाल लगाता हूँ। अगले सवाल में क्या लगता है? 1 - का √7, तो भैया यहाँ पे सवाल चिन्ह के दे रहे, 1 - का √7, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 1 - का √7, फिर यहाँ भी लिखेंगे 1 - √7, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 का 1। ठीक है, यहाँ पे 1 का 1, √7 को उस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा √7। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 को अलग कर देंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके इतना आ जाना है, जबकि यहाँ पे आ जाएगा √7। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? P भी एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है, अर्थात 5Q - P भी एक परमेय संख्या होगी, और दूसरे पक्ष में √7 लिखा है, √7 के लिए यहाँ पे ऐसा लिख देंगे, √7 भी एक कैसी होगी? परमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। क्या होता है? कि √7 एक
परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या है। रूट 7 तो अपरिमेय कर चुके हम ऑलरेडी 2, तो फिर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है। कल्पना हमने क्या की थी, हमने कल्पना की थी कि 1 माइनस का रूट 7 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस का रूट 7 एक परिमेय संख्या, ये हमने कल्पना की थी। ठीक, अर्थात मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा, मजबूरी होगी मेरी कि 1 माइनस का रूट 7 एक अपरिमेय संख्या। ठीक दोस्तों, इस तरीके से इस वीडियो में मैंने तीनों के तीनों सवाल कवर कर दिए जो ऊपर लिखे हुए थे, तीनों के तीनों सवाल कवर कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी सवाल उतारना है तो एक एक वीडियो को पॉज करते हुए आप सवाल को उतार सकते हो। ये वास्तविक संख्या का सेकंड पार्ट था, अब मैं थर्ड पार्ट भी लेके आऊंगा। थर्ड पार्ट में भी कुछ सवाल प्रूव करूंगा, उसके बाद में फोर्थ पार्ट आएगा। जहां तक है यूट्यूब पे ही मैं सारा कोर्स आपको फ्री प्रोवाइड कराए दे रहा हूँ, खासतौर से हाई स्कूल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।